ईटीवी भारत के खास कार्यक्रम क्या बोले नेताजी में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो वैसे किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। परिवार की चौथी पीढ़ी है और राजनीतिक जो लेगेसी है परिवार की उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन चौटाला जी की। अर्जुन जी, सबसे पहले तो ईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन जी, इनेलो आज के जो विधानसभा चुनाव जो नज़दीक हैं, कुछ ही दिनों में होने हैं, उसकी कैसी तैयारी है और किस लक्ष्य को लेकर इनेलो आगे बढ़ रही है? आज हमारी पूर्ण रूप से 90 की 90 विधानसभा की सीटों पे हमारी तैयारी है और आगे की जो हमारी लड़ाई है वो एक विचारधारा की लड़ाई है। आज हमारा कार्यकर्ता एक फैसला कर चुका है कि भी हमने एक प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार बनानी है जो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चले, जो किसानों को उनका हक दिलाए, एमएसपी दिलवाए और युवाओं को रोजगार दिलाए। ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपका बीएसपी के साथ अलायंस है और क्या अभी लगता है कि इस जो अभी समय आगे बढ़ रहा है ज्यों-ज्यों कुछ और लाइक माइंडेड लोग भी इनेलो के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, सार्वजनिक रूप से चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात कही है कि भाई कोई भी हमारे साथ जो जुड़ना चाहे, जो बड़े चोई साहब की विचारधारा में विश्वास रखे, उनका स्वागत है, संगठन के अंदर भी, संगठन के साथ भी। हाँ जी। एक और सवाल था कि सुना है कि आपकी भी चुनाव लड़ने की तैयारियां हैं और ये चर्चाएं हो रही है रानिया से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ऐसा चल रहा है? और आप हालांकि रानिया का दौरा भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तैयारी चल रही है और रानिया के हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी, उन्होंने बड़ा प्रेम और प्यार मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि बेटा आपको लड़ना है अब की बार। तो तैयारी चल रही है, बाकी फैसला हाईकमान के हाथ में है। कार्यकर्ता होने के नाते हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दादा और पोता इस बार आमने सामने भी हो सकते। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, ये तो हमारा इतिहास ही ऐसा है। जब मैं हमारे इतिहास की बात करता हूँ तो इस देश के इतिहास की बात करता हूँ। हमें तो गीता में भी सिखाया है, जहाँ लड़ाई धर्म की हो वहाँ दादा पोता नहीं देखा जाता, धर्म देखा जाता है। एक सवाल करना चाहूँगा आपसे मैं, जिस तरीके की जननायक जनता पार्टी के हालात बन गए हैं, लगातार विधायक एक के बाद एक के बाद एक, जिस उफान से उठी थी उसी पिछले चुनाव में और इस चुनाव में आते आते वो बिल्कुल डाउन हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, दो तरह के राजनीतिक संगठन होते हैं। एक वो जो आंदोलन की आग में तप करके निकलते हैं, वो तो कुंदन जैसे हो जाते हैं, वो कभी खराब नहीं होते, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और कई राजनीतिक संगठन ऐसे होते हैं जिनका जन्म लालच में होता है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा संगठन है जिसने आंदोलन की आग में तपस्या करके अपना जन्म लिया है, इसलिए आज भी हम मजबूत खड़े हैं। वहीं आप अगर जजपा जैसे संगठन की बात करें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पर्सनल लालच के लिए संगठन को खड़ा करा। जो लोग इनके साथ जुड़े वो अपने पर्सनल लालच में इनके साथ जुड़े। आज इन लोगों का लालच पूरा हो चुका है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को टाटा गुड बाय कर रहे हैं। और उच्चाना और डबोवाली यहाँ के लिए कोई विशेष तैयारी है? हमारी जी 90 की 90 सीटों पे विशेष तैयारी है। हमारे लिए ये कहना कि कोई एक सीट दूसरी सीट से ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं। हमारे लिए संपूर्ण पूरा प्रदेश एक बराबर है, पूरा प्रदेश ज़रूरी है। तैयारी हमारी हर जगह पर बराबर की चल रही है, लेकिन इन दो सीटों पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे कैंडिडेट जो आने जा रहे हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट आ रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर एक सवाल करना चाहूँगा। कांग्रेस जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के नेताओं के आपस में भी जिस तरीके का टकराव सुनने में मिलता है, नेताओं की बयानबाजी मिलती है, कांग्रेस की चुनौती है कोई चुनाव? देखिए जी, कांग्रेस हमारी तो कोई कांग्रेस के साथ कोई चुनौती है नहीं, ना मुझे लगता है ये देंगे हमें। कांग्रेस तो खुद को ही चुनौतियाँ दी जा रही है, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों का इस संगठन से विश्वास उठ चुका है। भाई जो संगठन अपना खुद का ही ना हो, जो संगठन अपने खुद के लोगों का ही ना हो, वो जनता के लिए क्या कर सकता है? वो कोई फ़ायदा नहीं कर सकता लोगों का। इसलिए आज देश भर के अंदर लोग, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस का आज बुरा हाल हो रहा है। मेरा सवाल बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरा बदला। हालांकि नायब सैनी ने पूरी कोशिश की कि वो चीज़ों को फैक्टर को बदलने के बड़े प्रयास किए। आपको लगता है कि उनकी ये कोशिश है कामयाब हो गई? नहीं हो पाएगी जी। उसका एक मैं कारण बताता हूँ। आप सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने और भी पत्रकार देखे होंगे, आपकी फील्ड में और भी पत्रकार है। क्या कभी आप ऐसे पत्रकार से मिले जो जिसको ज़बरदस्ती माइक पकड़ा दिया हो? कहीं तो मन में आपके होगा,
और आपने मेहनत भी करी होगी, आपने पढ़ाई भी करी होगी, पढ़ाई करी, मेहनत करी, कोशिश करी, जॉब लगी, तब जाके आप पत्रकार बने और तभी आप सक्सेसफुल पत्रकार बन सके। जिस आदमी ने कभी कोशिश ही ना करी हो मुख्यमंत्री बनने की, जिसने कभी मेहनत ही ना करी हो, या जिसने अपने इलाके से बाहर जाने की भी कोशिश ना करी हो, आज प्रदेश की सारी बागडोर उसके हाथ में दोगे तो वो प्रदेश को नहीं संभाल सकते। प्रदेश को संभालने के लिए मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जिसके मन में एक विजन हो, जिसके दिमाग में एक विजन हो कि भाई मैं प्रदेश को आज ऐसा देखना चाहता हूँ। अगर आप सैनी साहब से पूछोगे आपकी क्या विजन है, तो उनकी कोई विजन नहीं है। उनकी विजन उतनी है जितनी खट्टर साहब उनको दिखा करके गए हैं। थैंक यू, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। तो ये थे अर्जुन चौटाला जी, जिन्होंने क्या बोले नेताजी में अपनी हर सवाल का जो है बेबाकी से जवाब दिया है, और इनेलो का जो जिस तरीके का विज़न है उसको हमारे सामने और जनता के सामने पेश किया है। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्टू, ET भारत, चंडीगढ़।